हाय एवरीवन, मेरा नाम अबू वकास और आप लोगों का स्वागत है सईद ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का जो पहला पार्ट है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कि अणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं और परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला गया। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि हमें क्या पढ़ना है आज, अणु का द्रव्यमान। अणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, अणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कैसे निकाला गया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हमें लोगों को याद करने पड़ेगा कि ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है 16 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5 होता है, सोडियम का होता है वो 23 होता है, मैग्नीशियम का जो होता है वो 24 होता है, हाइड्रोजन का होता है हमारा 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, हीलियम का हमारे 4 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, आर्गन का भी कितना होता है 20 होता है। तो हमें कम से कम इतने तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कम से कम क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब जो बात है कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकला कैसे, तो किसी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो मापा जाता है किसमें, AMU में। इसे क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जिसमें हम लोग परमाणु को मापते हैं। तो ये जो निकला है इसको क्या किया गया कि किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है, जैसे मान लीजिए 16 क्या इसका द्रव्यमान है, इसको इन्होंने क्या बोला कि कार्बन 12 जो है उसके एक परमाणु का द्रव्यमान यानी 1/12। इससे जब हम भाग लगाएंगे तो बचेगा कितना 1। तो यहाँ से क्या आया कि जब भाग दिए 12 से 12 बचा कितना 1, तो कितना हो गया 16। और जब यहाँ से इस प्रोसेस से गुजरा तो इसमें क्या लग गया AMU। तो यहीं से हमारा क्या निकला है 16 AMU। ये उतना नहीं जरूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ, पूरी हिंदी नहीं लिखा हूँ, सिर्फ मैथमेटिकल लिखा हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में मतलब सपेक्ष मान सकते हैं। 16 गुणे 1 परमाणु का द्रव्यमान 1/16, 16 से 16 कट जाएगा तब भी 1 बचेगा। हाइड्रोजन को भी मान सकते हैं। तो कुछ इस तरह से क्या है डिफाइन किया गया। ठीक, तो ये हमारा क्या है, यही हमारा परमाणु का क्या है द्रव्यमान है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी चीज का आणविक द्रव्यमान निकाला जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका हमें द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है 12 धन। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 अभी मैंने लिखाया था। गुणा कितने कर देंगे, कितनी बार है 2 बार है। जब हम इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 धन 16 दूनी 32। जब हम इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 44 AMU। ठीक, इस तरह से निकाला गया। इस तरह से हम लोग निकालते हैं क्या अणु का द्रव्यमान। जैसे हमारा हो गया H2SO4। जब हम ये लोग इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, अभी मैंने दिखाया था। कितनी बार आया है 2 धन। सल्फर का 32 होता है, धन करो। ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 बार आया है तो 4 से गुणा। तो इसको जब हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो 2 × 2 धन 32 धन 16 चौके 64। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 98 AMU। ये क्या निकल गया हमारा अणु का द्रव्यमान। ये क्या निकल गया हमारा अणु का द्रव्यमान। जैसे हम लोग यहाँ बता दूं NH3 जो हमारा अमोनिया होता है, इसका जब हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि N का कितना होता है 14 धन हाइड्रोजन का 1 3 हाइड्रोजन तो 3 से गुणा कितना करेंगे 14 धन 3 × 3 तो कितना आ जाएगा 17 AMU। ठीक, तो अब आप लोग कुछ परमाणु के द्रव्यमान खुद से भी निकालने की ट्राई करें। जैसे HCl CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CH4 मीथेन। इन तीनों का क्या करिए आप लोग आणविक द्रव्यमान निकालिए। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हम किसी अणु का द्रव्यमान निकालते हैं। तो हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो।